उत्तराखंड फिर जल रहा है। पहाड़ों के जंगल धधक रहे हैं, बस पेड़ राख हो रहे हैं और सवाल यह हो रहा है कि आखिर हर साल जंगलों में आग लगती क्यों है। क्या ये सिर्फ गर्मी और सूखे का असर है या फिर इन आग की लपटों के पीछे इंसानी लापरवाही और सिस्टम की साजिश छिपी है। सिर्फ 3 महीनों में दोस्तों उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की 300 घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं और करीब 239 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया है। दोस्तों थोड़ा सोचिए, जिस जंगल को तैयार होने में दशकों लग गए वो कुछ घंटों की आग में खत्म हो रहा है। क्या उत्तराखंड के जंगल हर साल इसी तरह जलते रहेंगे? क्या सिर्फ आग बुझाने की कवायद होती रहेगी? कभी उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी बल जो इन जंगलों को राख में बदल रहे हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के जंगलों में आग के उसी भयावह तांडव की कुछ तस्वीरों को, जिसने एक बार फिर से हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, पहाड़ जल रहे हैं, पेड़ राख हो रहे हैं और रात के अंधेरे में जान जोखिम में डालकर फायर सर्विस की टीमें आग से जंग लड़ रही हैं। जी हां, जंग लड़ते लड़ते जान गंवा रही है टीमों के सदस्य। उस खबर को बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की दिखाना चाहता हूं। दोस्तों रानीखेत से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक आग की नहीं बल्कि उस संकट की है जो हर साल गर्मियों में उत्तराखंड को झुलसा देता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक दुर्गम पहाड़ी और उस घने जंगल के बीच फायर फाइटर्स पूरी रात आग बुझाने में जुटे रहे। कहीं पानी पहुंचाने का रास्ता नहीं, कहीं वाहन पहुंचने का कोई जरिया नहीं। ऐसे में जवान पेड़ों की टहनियों और हाथों के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जंगलों में लगी आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जलाती, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, वन्य जीवों का जीवन खतरे में डालती है और पहाड़ के गांवों तक को संकट में डाल देती है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? कि हर साल आग लगती है बल और हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं अपने उत्तराखंड में। लेकिन इसके पीछे की असली वजह आज भी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाती। कहीं लापरवाही, कहीं जानबूझकर लगाई गई आग, तो कहीं सूखी और गर्म हवाएं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नुकसान पूरा उत्तराखंड झेलता है। और इस बार भी पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। अब थोड़ा सोचिए, जब हम रात में अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं तब ये फायर सर्विस वाले वन विभाग की टीमें पहाड़ों के बीच धुएं और आग के बीच खड़ी होती हैं। ये तस्वीर तो कुछ ऐसी कह रही ताकि जंगल बच सके और लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह सके। फिलहाल तो दोस्तों रानीखेत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। लोग इन जाबाज जवानों की मेहनत की सराहना को सलाम भी कर रहे हैं। तेरे पीछे बाप देखू, तेरे पीछे बाप आके देखू। दोस्तों दूसरी तस्वीर की बात करता हूं। हालांकि उत्तराखंड का ही इलाका, उत्तराखंड के ही जंगल धधक उठे हैं। बारिश थमी नहीं कि पहाड़ों पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। उत्तरकाशी के पास से सामने आया ये वीडियो बेहद चिंताजनक है, जहां दूर दूर तक जंगल आग की चपेट में नजर आ रहा है। हर साल दोस्तों गर्मियों में उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें आती हैं, आम बात है। बलिए जंगल सुलगते हैं, धुआं आसमान में फैल जाता है, पेड़ पौधे राख हो जाते हैं और सबसे ज्यादा असर पड़ता है वन्य जीवों पर। जिन जंगलों में जानवर सुरक्षित रहते हैं वही जंगल अब उनके लिए खतरा बन बैठे। लेकिन दोस्तों आज भी सवाल वही, आखिर जंगलों में आग लगातार कैसे लगती है? लगाता कौन है? क्या सिर्फ गर्मी और सूखे की वजह से होता है जो मैंने पहले पूछा, या फिर इसके पीछे इंसानी लापरवाही है या जानबूझकर लगाई गई आग है? आग के लिए जिम्मेदार कौन है? हर साल वन विभाग दोस्तों जांच की बात करता है, कई बार टीमों का गठन होता है, लेकिन आज तक ये पहेली पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाई बल्कि आखिर इन आग की घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं। दोस्तों उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य में जंगल सिर्फ हरियाली नहीं होते,
ये उत्तराखंड वाले भली भांति जानते हैं, ये दुनिया वाले भली भांति जानते हैं। यहाँ की जिंदगी, पानी के स्रोत, मौसम का संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी ये जंगल है। लेकिन जब यही जंगल आग में जलते हैं तो उसका असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहता। पर्यावरण, वन्य जीव, इंसानों तक सब प्रभावित होते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि आग कितनी तेजी से पहाड़ी ढलान में फैल रही है। सूखी घास और तेज हवाएं आग को और भड़काने का काम कर रही हैं। स्थानीय लोग और वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आग बुझाना आसान नहीं होता। दोस्तों, हर साल करोड़ों रुपए जंगल बचाने में खर्च होते हैं, फिर भी हालात बदलते नहीं। सवाल यह कि क्या सिर्फ आग बुझाना ही समाधान है या फिर आग लगाने वालों तक पहुंचना भी जरूरी है। फिलहाल उत्तरकाशी के पास का यह वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर आप भी देख पा रहे होंगे। एक बार फिर जंगल में आग की घटनाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। दोस्तों, उत्तराखंड में धधकते जंगलों की ये तस्वीरें, हरियाली और ठंडी हवा का सुकून देने वाली पहाड़ों की वादियां आग की लपटें दिखा रही हैं और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। राज्य में फायर सीजन शुरू होने के बाद से वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जिलों के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 15 फरवरी से अब तक प्रदेश में 300 वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें करीब 239.47 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। और वन विभाग और मौसम विभाग दोनों ही इस बार के फायर सीजन को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं। लगातार बढ़ता तापमान, लंबे समय से बारिश न होना और सूखी वनस्पति ने जंगलों को बारूद की तरह ज्वलनशील बना दिया। गढ़वाल के जंगलों में सबसे ज्यादा आग है। इस बार सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं गढ़वाल मंडल में सामने आई हैं। पौड़ी हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के जंगल लगातार आग की चपेट में आए हैं दोस्तों। कई इलाकों में रात के समय पहाड़ों पर आग की लंबी लपटें दूर दूर से देखी जा सकती हैं और जंगलों में उड़ता धुआं भी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ाया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में कई जगह आग इतनी तेजी से फैल रही है कि उसे नियंत्रित करने में घंटों लग रहे हैं, दिन लग रहे हैं। कठिन पहाड़ी इलाके हैं और दुर्गम रास्ते हैं। फायर टीमों को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर कर्मचारियों को घंटे पैदल चलकर जंगल तक पहुंचना पड़ता है। वन विभाग के आंकड़ों ने साफ किया कि सबसे ज्यादा प्रभावित वन प्रभाग में डीएफओ गढ़वाल, पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, कालसी और रुद्रप्रयाग क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में कई हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। उत्तराखंड में इस बार मौसम की बेरुखी दोस्तों जंगलों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई और लगातार तेज धूप है। गर्म हवाओं ने जंगल की नमी खत्म कर दी और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनके मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन उससे बड़े स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैदानी जिलों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में वनाग्नि की घटनाएं आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आखिर क्यों बार बार जंगल जलते हैं? उत्तराखंड के जंगल गर्मी के सीजन में उत्तराखंड में जंगलों में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर साल इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे प्राकृतिक, मानवीय दोनों कारण जिम्मेदार बताए जाते हैं। राज्य के बड़े हिस्से में चीड़ के जंगल फैले हुए हैं। चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला लीसा अत्यधिक ज्वलनशील होता है। गर्मियों में जब जंगल सूख जाते हैं तो यही लीसा और सूखी पत्तियां आग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं। इसके अलावा हमारी अपनी गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां
आग की बड़ी वजह बन जाती है। जंगल से गुजरने वाले लोग बीड़ी, सिगरेट या फिर जलती माचिस फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है। कई बार ग्रामीण नई घास उगाने के उद्देश्य से भी जंगलों में आग लगा देते हैं और यही आग बाद में बेकाबू होकर बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। वन अधिकारियों का यह कहना है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन भी अब वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। समय पर बारिश नहीं होने से जंगलों में नमी कम हो रही है, तापमान बढ़ने से आग तेजी से फैल रही है। दोस्तों 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक करीब 239.47 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जल चुका है। इसके अलावा 3.5 हेक्टेयर पौधारोपण क्षेत्र में प्रभावित हुआ है, जहां पर पौधारोपण हुआ था। वन विभाग के अनुसार कई स्थलों पर नए लगाए गए हजारों पौधे आग से नष्ट हो चुके हैं। चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में लगी आग ने वन विभाग की चिंताओं को बढ़ाया। पश्चिमी पिंडर रेंज और बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में लगातार 2 दिनों तक आग धधकती रही। आग की चपेट में आने से हजारों छोटे बड़े पौधे जलकर राख हो गए। रानीखेत से सामने आए वीडियो ने जंगल में आग बुझाने की कठिन हकीकत को सामने लाया। वीडियो में फायर सर्विस और वन विभाग की टीमें दुर्गम पहाड़ी में रात भर आग बुझाती नजर आती हैं। कई जगह सड़क और वाहन दिक्कत पैदा करते हैं। सड़क नहीं है वाहन पहुंचने के लिए, रास्ता नहीं है। कर्मचारियों को पेड़ों की टहनियों से आग बुझानी पड़ती है। घना जंगल, अंधेरा, उबड़ खाबड़ रास्ते राहत में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। कई बार आग इतनी तेज फैलती है दोस्तों कि कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जिले के बुआखाल और पौड़ी देवप्रयाग मोटरमार्ग के आसपास जंगल में भीषण आग देखने को मिली। आग की लपटें सड़क किनारे जंगल से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक फैलती दिखी। दूर दूर तक धुएं का गुबार और इसी तरह चमोली के कई गांवों के जंगल भी आग की चपेट में आए हैं। वन विभाग की टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें की, लेकिन कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। जंगली जानवर पानी और सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी की ओर आ रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। और इधर वन विभाग ने दोस्तों हाई अलर्ट किया हुआ है। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट किया। दोस्तों विभाग की ओर से 1438 फॉरेस्ट फायर स्टेशन सक्रिय किए गए हैं। इसके अलावा करीब 5600 फॉरेस्ट फायर वॉलंटियर्स भी आग बुझाने के काम में लगाए गए हैं। राज्य में लगभग 40 मास्टर फायर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से लगातार निगरानी हो रही है। लेकिन दोस्तों आग लगती क्यों है, लगाता कौन है, ये सवाल अभी भी है। वन विभाग का दावा यह है कि सूचना पर तुरंत टीमें पहुंचती हैं और इससे पहले 17 मई को रविवार का दिन था। आग से सामना करते हुए गढ़वाल सांसद अनिल बनूनी का एक वीडियो सामने आया था। उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। मामला तब का है जब वो पौड़ी से कोटवाल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जंगल में भीषण आग लगी दिखाई दी और इस पर उन्होंने वहीं खड़े होकर वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए कहा। तो क्या आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण है दोस्तों? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होने वाली है और उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं और विकराल रूप ले सकती हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है, जंगलों में नमी लगभग खत्म हो चुकी है। पर्यावरणविद कहते हैं कि वनाग्नि सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। समस्या यहीं तक नहीं है, बल्कि इसका असर वन्य जीव, पर्यावरण, जल स्रोत और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल इतना सा है कि इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, किसे ठहराऊं? आप बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर पर कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।